सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 7वीं का 5वां पाठ नहीं होना बीमार पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। यहाँ एक बच्चा कहानी शुरू करता है। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। बच्चा पहली बार अस्पताल गया था अपने पड़ोसी काका को देखने। एक बड़े से वार्ड में एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिए। अब बच्चा हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहा है कि जिस प्रकार एक लाइन में सारे पलंग लगे हुए हैं, सफेद चादर बिछी हुई है, लाल कंबल है, वहीं पर उन्हें एक पलंग पर अपने काका लेटे हुए दिखाई देते हैं। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। अब देखिए, बच्चा हॉस्पिटल में पहली बार गया है, तो वो इतना बड़ा हॉस्पिटल देखकर, इतने बड़े बड़े रूम और इतनी शांति, जहां ट्रैफिक की आवाज नहीं है, शोर शराबा नहीं है, बड़ी बड़ी खिड़कियां, जहां हरियाली है, खिड़कियों के पास पेड़ हैं, उसे देखकर बहुत ही आकर्षित हो गया है। उसे हॉस्पिटल बहुत अच्छा लग रहा है। तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स से नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। नर्स ने नानी जी को नमस्कार किया और काका को दवाई खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं? नर्स के हाँ कहने पर उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारों के भी। मैंने सोचा, ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। जब बच्चे ने, बालक ने यह सब देखा कि बीमार होने पर व्यक्ति आराम कर रहा है, उसे साबूदाने की स्वादिष्ट खीर मिल रही है, नर्स उसके आगे पीछे घूम रही है, इतने बड़े हॉस्पिटल में वो एडमिट है, तो बच्चा उसे देखकर आकर्षित होने लगा। उसे लगा कि मैं कब बीमार पड़ूंगा, मुझे भी साबूदाने की खीर खानी है, तो वो भी बीमार होना चाहता है। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, जब स्कूल नहीं जाना होता तो क्या कहते हैं कि अब बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा, मैं आज बीमार हूं। क्या हो गया? मेरे सर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। अब तक उस बच्चे ने घर में रहने के बारे में सोचा, क्योंकि वह बीमारी का फायदा उठाना चाहता था और आराम करना चाहता था। उसने स्कूल नहीं गया, स्कूल की छुट्टी कर ली। अब वह सब कुछ पड़ा पड़ा देख रहा है। उसने देखा कि स्कूल, घर में सभी गतिविधि चल रही है, सबको जहां जहां जाना है वो सब वहां पर चले गए हैं। अब वो घर में अकेला है। पता नहीं कल झपकी सी आ गई,
तभी नानी जी आई। क्या हो गया? क्या हो गया? बुखार आ गया, मैंने कराहते हुए बोला। देखे, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। देखिए, बड़े बुजुर्गों को नब्ज देखकर पता चल जाता था कि क्या वास्तव में हम बीमार हैं या नहीं। इसी बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा? थर्मामीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। तो यहाँ बच्चा जो है वो अपने नाना नानी के साथ गेम खेल रहा है। गेम खेल रहा है मतलब मजाक कर रहा है। उसे पता है नाना नानी को थर्मामीटर मिलेगा नहीं और वो देख नहीं पाएंगे, इसीलिए वो उनको कह रहा है कि थर्मामीटर ले आओ और मेरा बुखार देख लो। फिर नाना जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया, अर्थात मैं दोबारा से सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राइक्लीन क्या कर रहे हैं, तेज राम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं और महेश घी सेंटर ने भी मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़िया बैठी है। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी ऊब हो, लेटे ही रहना था। अब उसने बहाना तो बना लिया, लेकिन वो बिस्तर पर लेटे लेटे थक गया। अब वो उठकर बाहर जाकर देखना चाहता था, परंतु बीमारी का बहाना है तो लेटे तो रहना ही पड़ेगा। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा, ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूं कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी? अब उसे भूख लग रही थी क्योंकि उसने बीमारी का बहाना इसलिए किया था क्योंकि वो साबूदाने की खीर खाना चाहता था, बीमार होकर देखना चाहता था, परंतु उसको साबूदाने की खीर तो मिली ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले या नाना जी से पूछने चली जाएंगी। वो कह रहा है भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। क्या मुसीबत है, पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल जाता तो ठीक ही रहता, सजा मिलती तो मिल जाती, कितना मजा आता। अब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते, कटर कटर। फिर झपकी लग गई। अब इस बच्चे ने छुट्टी तो कर ली, लेकिन अब इसे लग रहा है कि अगर मैं स्कूल चला जाता तो ही अच्छा रहता। घर पे तो मैं बिल्कुल बोर हो गया हूं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी और आंख जरा लगती भी तो खाने की चीजें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे? और शाम को क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? अब उसे चिंता हो गई कि बीमारी के बहाने के कारण पूरे दिन पड़े रहना पड़ा, खाने को भी कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं है शाम के टाइम भी नाना जी रोक लेंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा होऊंगा। अक्लमंद और बनो बीमार।
और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगूंगा? मैं रुआसा हो गया। इसी तरह हर बच्चे को चिंता होती है जब वह घर पे होता है छुट्टी पर, कि अब मैं क्या करूंगा, कैसे काम करूंगा, क्या मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल पाऊंगा, क्या मम्मी पापा उनके साथ भेजेंगे। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाजें आ रही है। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे, विकार निकल जाएंगे बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार, बघार मतलब तड़का, और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया, आधा चम्मच देसी घी, और फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दो कोई। बच्चा उस बिस्तर में पड़ा पड़ा सिर्फ खाने को याद कर रहा है क्योंकि उसे भूख लग रही है, लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसलकर खा रहे हैं। अब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च, लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम? इस मौसम में जरूर बंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। भुक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान रहा है। इस समय में बालक सिर्फ देख रहा है कि घर में सब क्या क्या खा रहे हैं। क्योंकि उसने बहाना बनाया है तो वो कुछ खा नहीं रहा, कुछ मांग नहीं पा रहा, लेकिन वो खाना चाहता है, इसीलिए सभी को छुप छुप कर देख रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए, विकार मतलब सारी बीमारियां निकल गई। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। उस दिन से वो बालक सीख गया कि बीमारी का बहाना बनाने का कोई फायदा नहीं है। पूरे दिन बिस्तर में पड़े पड़े कमर दुख जाएगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए उसने सोचा कि आज के बाद वह बहाना कभी नहीं बनाएगा। यह पाठ स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने एक बालक की बाल कल्पना, उसकी इच्छाओं के बारे में बताया है कि किस तरह बालक किसी भी चीज को देखकर उसको चाहने के लिए, उसको पाने के लिए बहाने बना रहा है, लेकिन वास्तविकता उसे तब पता चलती है जब वह उस बहाने को बना लेता है। पहले उसे बीमारी अच्छी लगती है, लेकिन जब वो खुद बहाना बनाकर पूरे दिन बीमार होने की एक्टिंग करता है तो उसे समझ आता है कि बीमार होना सही नहीं है, और फिर वह सोचता है कि मुझे कभी भी बीमार नहीं होना। इसीलिए इस पाठ का शीर्षक भी यही रखा गया है। उम्मीद करती हूं आपको पाठ जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।